Good morning, student. Today we will discuss self-referential structure and linked list. First of all, we will discuss theoretical portion of the self-referential structure and linked list, and after that I will implement it in a machine. So I am requesting you to keep watching my video till the end. देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर. देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं और इसका नाम जो है स्टूडेंट है. इसमें डेटा मेंबर हम लोग लिए हुए हैं रोल को, और यहाँ पर देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहाँ पॉइंटर नेक्स्ट लिए हुए हैं, और यहाँ पर सेमी कॉलन से इसे इंक्लोज किए हुए हैं. ठीक है, तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का डिफिनेशन ये है कि इफ द स्ट्रक्चर containing the information part and one pointer part, that pointer can point to itself, then that structure is known as self-referential structure. ठीक है, यहां देखिए टाइप डेफ जो है इसको भी हम लोग जानते हैं कि दिस इज द कीवर्ड. इससे पहले भी मैंने इसे वीडियो में पढ़ाया है, आप उसे जरूर देखिएगा. तो टाइप डेफ के हेल्प से हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं. यहाँ देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना है, इसका रीनेम किया गया है, ये नोड से हम लोग इसको रीनेम किए हैं. अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि व्हाट इज नोड, तो नोड का डिफिनेशन ये होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये नोड है. ठीक है, तो नोड को हम डिफाइन करेंगे कि नोड विच कंटेनिंग इंफॉर्मेशन पार्ट एंड ए पॉइंटर पार्ट एंड द पॉइंटर पार्ट कैन पॉइंट टू इटसेल्फ. ठीक है, यहां देखिए मेन फंक्शन में नोड पॉइंटर F1 लिए हुए हैं, F2 लिए हुए हैं, F3 लिए हुए हैं, और मेलॉक फंक्शन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, मेलॉक फंक्शन विच इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली, और ये जो है साइज ऑफ नोड यानी इस स्ट्रक्चर का कितना साइज है ये निकालेगा. ठीक है, एंड ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है जिसको हम लोग टैपकास्ट कर रहे हैं नोड पॉइंटर से. जो भी एड्रेस ये रिटर्न करेगा उसे F1 में रख लेंगे. ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि मेलॉक फंक्शन जो है ये रिटर्न कर रहा है 100 को, और 100 जो है ये स्टोर हो जा रहा है F1 में. ठीक है, ये F1 में स्टोर हो रहा है, तो F1 जो है ये पॉइंटर जो है अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है. सिमिलरली मेलॉक फंक्शन यहाँ भी जो है ये एज्यूम कर रहे हैं कि 200 ये रिटर्न कर रहा है और ये F2 में स्टोर हो जा रहा है, क्योंकि F2 और F1 जो है ये पॉइंटर है, तो F2 पॉइंटर जो है इस नोड को ये पॉइंट कर रहा है. एंड सिमिलरली मेलॉक फंक्शन जो है ये रिटर्न कर रहा है एड्रेस, एज्यूम कर रहे हैं 300, और 300 जो है ये F3 स्टोर कर रहा है. तो हो क्या रहा है कि यहां से जो ये पॉइंटर है इस नोड को पॉइंट कर रहा है. यहां देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट से मैसेज दिया जा रहा है इंटर रोल, यूजर को प्रॉम्प्ट मिल रहा है इंटर रोल के लिए, और स्कैनएफ से देखिए F1 एरो जो है, जैसा कि हम जानते हैं एरो जो है ये मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर है थ्रू पॉइंटर, और यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है. हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉइंटर के थ्रू हम लोग रोल में इनपुट कर रहे हैं. हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर रोल में इनपुट किया गया है 11. सिमिलरली अगर हम इसे रिपीट कर दिया जाए कि इंटर रोल और F2 में अगर हमें रखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा F2, और F2 के रोल में हम एज्यूम कर लिए कि यहाँ रख रहे हैं 12. ठीक है, और फिर से अगर ये इंटर रोल लिखा जाए और यहाँ हम F3 में हमको रखना हो तो हम F3 में रख सकते हैं. F3 के रोल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि 14 रख रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है नोड जो क्रिएट हुआ है 3 नोड, इसमें हर नोड में हमारा पॉइंटर है. यहाँ देखिए यहाँ भी पॉइंटर है, यहाँ भी पॉइंटर है. तो ये पॉइंटर जो है इस नोड को पॉइंट कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है. यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये इस नोड को पॉइंट कर सकता है लेकिन ये पॉइंट नहीं कर रहा है. तो इसके लिए हम यहाँ पर पीस ऑफ कोड लिखे हैं. F1 का नेक्स्ट में अगर F2 को रख दिया जाए तो यहाँ देखिए F2 जो है इसमें वैल्यू रखा हुआ है 200, तो 200 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है. सिमिलरली अगर F2 के नेक्स्ट में F3 को रखा जाए तो F2 के नेक्स्ट यानी इस पोर्शन में अगर हम यहाँ पर 300 रख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है इस नोड को पॉइंट कर रहा है. और F3 के नेक्स्ट में अगर नल को रखा जाए तो देखिए यहाँ पर नल रखा रहा है, तो F3 के नेक्स्ट में अगर नल को हम रख दे रहे हैं तो ये टर्मिनेट कर जा रहा है यहाँ नल से. ठीक है, अब ये जो है इसे हम बोल सकते हैं इट इज लिंक्ड लिस्ट. तो लिंक्ड लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं, ए लिंक्ड लिस्ट
is a dynamic data structure in which each node connected to next node through pointer. लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद में हम लोग चलिए देखते हैं कि हाउ टू ट्रैवर्सिंग द लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, तो लिंक लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करेंगे. हमें जैसे कि पता है कि F1 जो है ये हेडर नोड है और हेडर नोड जो है ये इंटायर लिस्ट का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है. इसीलिए हमें हेडर नोड के इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं करना चाहिए. अगर हम लोग हेडर नोड के इंफॉर्मेशन को लॉस कर देंगे तो इंटायर लिस्ट को हम लॉस कर देंगे. ठीक है, इसीलिए हम एक टेम्पोररी पॉइंटर लेंगे और इसमें F1 को असाइन कर देंगे. तो F1 असाइन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100. यानी कि अब ये जो टेम्प है ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है और यहां से हम पूछेंगे वाइल लूप चलाते हुए ये पूछेंगे वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल. तो अभी तो टेम्प में 100 है तो 100 नल के बराबर नहीं है. ठीक है, तो टेम्प के रोल को हम यहां से टेम्प के रोल को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 11. ठीक है, और फिर यहां देखिए टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट. तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि टेम्प का नेक्स्ट जो है ये तो 200 है तो यहां पर आ जाएगा 200. जब ये 200 आएगा तो अब इसको ये पॉइंट नहीं कर रहा है, अब इसको ये पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है. तो 200 के लिए भी ये पूछा जा रहा है कि टेम्प क्या नल के बराबर नहीं है. तो 200 तो नल के बराबर नहीं है तो यहाँ कंडीशन ट्रू है. तो हम यहाँ से 200 के रोल को देख रहे हैं तो हमें मिलेगा 12. ठीक है, फिर यहां से टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि अब हमारा नेक्स्ट जो है टेम्प का नेक्स्ट जो है वो 300 है तो यहां पर आ जाएगा 300. तो अब इसे ये पॉइंट नहीं कर रहा है, अब ये जो है इस नोड को ये पॉइंट कर रहा है. तो 300 के लिए भी ये पूछा जा रहा है 300 के लिए भी कि क्या 300 जो है नल के बराबर नहीं है. तो कंडीशन ट्रू होगा. तो इसके इंफॉर्मेशन पार्ट को हम यहाँ पर रोल पार्ट को यहाँ देख रहे हैं तो हमें मिलेगा 14. ठीक है, फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट. तो टेम्प का नेक्स्ट यानी 300 का नेक्स्ट जो है वो तो नल है तो ये हमें मिलेगा नल. ठीक है, तो जब ये नल मिलेगा तो यहां से देखिए यहाँ जब नल मिल रहा है तो यहाँ कंडीशन पूछा जा रहा है कि क्या नल जो है नल के बराबर नहीं है. तो कंडीशन फॉल्स होगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और एलिमेंट्स जो है हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा. तो लिंक लिस्ट का एलिमेंट जो डिस्प्ले करना जब भी होता है तो ट्रेवर्सिंग के लिए ये कोड जो है वाइल लूप का ये कोड जो है हम लोग ये कोड को अप्लाई करते हैं. सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एंड लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए इसे इंप्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में. देखिए यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जा रहा है जिसमें इंटीजर रोल डेटा मेंबर है और स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर नेक्स्ट लिया जा रहा है जो कि बता रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है. टाइप डेफ जो है कीवर्ड से जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप वीडियो को जरूर देखिए. टाइप डेफ के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं. तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है इसको रीनेम कर रहे हैं अब नोड से. ठीक है, यहां देखिए नोड पॉइंटर F1 लिया जा रहा है, F2 लिया जा रहा है, F3 लिया जा रहा है और एक टेम्पोररी पॉइंटर हम टेम्प ले रहे हैं. ठीक है, मेलॉक फंक्शन जो है इसे कॉल किया जा रहा है. साइज ऑफ ऑपरेटर जो है जैसा कि हम जानते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो नोड के साइज को निकालेगा. और यहाँ पर ये जो नोड पॉइंटर जो है ये टाइप कास्टिंग किया जा रहा है क्योंकि मेलॉक फंक्शन जो है ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है. तो मेलॉक फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है एड्रेस को. तो एड्रेस को रखने वाला जो है ये F1 है, F1 में हम रख लेंगे. अगर मेलॉक फंक्शन एड्रेस रिटर्न नहीं करता है तो ये नल रिटर्न करता है. ठीक है, सिमिलरली देखिए मेलॉक फंक्शन जो है ये F2 में रिटर्न कर रहा है वैल्यू को. ठीक है, F3 के लिए भी यहाँ पे देखिए मेलॉक फंक्शन कॉल हुआ है. देखिए यहाँ पर printf इंटर रोल जो है ये यूजर को प्रॉम्प्ट में मिलेगा और F1 एरो रोल. तो F1 के रोल में हम क्या कर रहे हैं इनपुट कर रहे हैं. यहां से देखिए इंटर रोल और F2 के रोल में हम इनपुट कर रहे हैं. यहाँ पर फिर मैसेज मिल रहा है इंटर रोल और F3 के रोल में हम लोग क्या कर रहे हैं इनपुट कर रहे हैं. और यहाँ पर ये जो पीस ऑफ कोड जैसे मैंने समझाया था अपनी वीडियो में आप उसे ध्यान से देखिए. F1 के नेक्स्ट में F2 को असाइन किया गया है, F2 के नेक्स्ट में F3 को असाइन किया गया है और F3 के नेक्स्ट में नल को असाइन किया गया है. और यहाँ पर प्रिंटफ से मैसेज दिया जा रहा है आइटम इन द लिंक्ड लिस्ट.
और यहाँ देखिए ट्रेवर्सिंग पार्ट के लिए यहाँ पर टैम्प को इनिशियलाइज किया गया है पहले F1 से। इसको मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप उसे वीडियो को फिर से देखिए। वाइल लूप चलाया गया है, वाइल टैम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल के बराबर नहीं होता है। टैम्प के रोल को हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं टैम्प इक्वल टू टैम्प के नेक्स्ट जो है ये सेम वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह से I प्लस प्लस है, ठीक है, उस तरह से ही काम कर रहा है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। यहाँ इनपुट किया जा रहा है सपोज 11, 12, 14। तो यहाँ जो आउटपुट मिल रहा है आइटम इन द लिस्ट, ये हमें मिल रहा है 11, 12 एंड 14, क्योंकि हम लोगों ने 3 ही नोड क्रिएट किया है, इसलिए हमें आउटपुट जो है ये 3 मिल रहा है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप अगर हमारे वीडियो के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।